भारी हंगामे के बीच संसद का मॉनसून सत्र खत्म हो गया, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पर पीएम मोदी के भाषण से विपक्ष संतुष्ट नहीं हो पाया है। संसद सदस्यता बहाल होने के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने मणिपुर को लेकर पीएम मोदी की नीयत पर तो सवाल उठाए ही, लगे हाथ ये भी कह डाला कि हां, मणिपुर में भारत माता की हत्या हुई है। मणिपुर में 2 हिस्सों में मणिपुर को बांट दिया गया है। मणिपुर में महीनों से आग लगी हुई है और अगर आपने देखा होगा कल, तो प्रधानमंत्री हंस हंस के बोल रहे थे। ये उनको शोभा नहीं देता है। अगर इस देश में हिंसा हो रही है, दर्द हो रहा है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को 2 घंटे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सदन में पीएम मोदी के जिस अंदाज पर बीजेपी बल्लियां उछल रही थी, राहुल को यही बात नागवार गुजरी। मणिपुर पर पीएम मोदी को संवेदना की सीख देने वाले राहुल भारत माता की हत्या वाले बयान से भी 1 इंच पीछे नहीं हटे। सलीके से ये बात भी समझाई कि जुबान पर ऐसी आक्रामकता क्यों आई। मैं अब तकरीबन 19 साल से राजनीति में हूं और मैं हर स्टेट में गया हूं। बाढ़ आए, तूफान आए, सुनामी आई थी, हिंसा होती है, हम जाते हैं। 19 साल के एक्सपीरियंस में जो मैंने मणिपुर में देखा और सुना, वो मैंने कभी पहले नहीं सुना था। मैंने पार्लियामेंट में बोला, मणिपुर में भारत को खत्म कर दिया है। मैंने ऐसे नहीं बोला था। बुधवार को जब संसद में राहुल ने मणिपुर के 2 हिस्सों में बंटने की बात कही थी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आसमान उठा लिया था, लेकिन राहुल इस पर भी टस से मस नहीं हुए। मणिपुर दौरे के जिक्र के साथ हिंसा और नफरत की क्रोनोलॉजी भी बता दी। जब हम मणिपुर पहुंचे, हम लैंड किए, हमें मणिपुर में दौरा करना था। जब हम मेटे एरिया में गए, हमें साफ कहा गया था कि अगर आपकी सिक्योरिटी डिटेल में कोई भी कुकी होगा, उसको आप यहां मत लाइए क्योंकि हम उसको मार देंगे। और जब हम कुकी के एरिया में गए, हमें कहा गया अगर कोई मेटे आपकी सिक्योरिटी डिटेल में होगा, उसको आप मत लाइए, उसको हम गोली मार देंगे। मतलब 1 स्टेट नहीं है, आज 2 स्टेट है। मणिपुर पर सत्ता की नीति पर सवाली राहुल ने पीएम मोदी की नीयत पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया। प्रधानमंत्री को ये पता नहीं लग रहा है कि हमारे देश में क्या हो रहा है, मगर अगर जा नहीं सकते हैं तो मणिपुर के बारे में बोले तो। जो मणिपुर में हो रहा है, हिंदुस्तान की सेना उसको 2 दिन में रोक सकती है। प्रधानमंत्री मणिपुर को जलाना चाहते हैं, आग बुझाना नहीं चाहते हैं। मीडिया के सवालों के जवाब में राहुल ने यह इल्जाम भी चस्पा कर दिया कि प्रधानमंत्री ने देश की बजाय खुद की बात की, मणिपुर को नजरअंदाज कर दिया। भाषण हिंदुस्तान के बारे में नहीं था, भाषण नरेंद्र मोदी जी के बारे में था। वो अपनी राय, अपनी राजनीति, अपने एम्बिशंस वो आपको दे रहे थे। सवाल ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी 24 में प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं। सवाल ये है कि मणिपुर जल रहा है। प्रधानमंत्री को ये समझ आनी चाहिए, बात समझ आनी चाहिए कि पार्लियामेंट में जो चर्चा हो रही थी वो उनके बारे में नहीं थी, वो मणिपुर के बारे में थी। मुख्यमंत्री के इस्तीफे की विपक्षी मांग को बेमानी बताने वाले बीजेपी पर राहुल गुस्से में आ गए। अमित शाह का नाम आते ही भड़क उठे। मणिपुर में हजारों वेपन्स जो लूटे गए, वो मणिपुर सीएम के नीचे ही हुआ। तो क्या अमित शाह चाहते थे कि ये हजारों वेपन्स लूटे जाए? जो हिंसा चल रही है, क्या अमित शाह चाहते हैं कि हिंसा चलती जाए? चीफ मिनिस्टर उसको रोक नहीं पा रहा है। अमित शाह जी कह रहे हैं कि भैया वो हमारी बात मान रहा है, तो क्या आप चाहते हैं कि मणिपुर चलता जाए? संसद में राहुल गांधी ने 37 मिनट भाषण दिया, लेकिन कांग्रेस ने इल्जाम लगाया कि राहुल को महज 14 मिनट दिखाया गया। राहुल के सामने यह सवाल भी आया, जवाब कुछ ऐसा आया, शायद सत्ता को एक शख्स का चेहरा पसंद नहीं आया। शायद पीएम मेरा चेहरा टीवी पे नहीं देखना चाहते, मगर फिर पीएम मेरी वीडियो के बारे में बात करते हैं, तो पता नहीं क्या है, बट मुझे लगता है शायद उनको मेरा चेहरा टीवी पे देखना अच्छा नहीं लगता। कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मैंने बोलना था, देखिए मुझे अपना काम करना है। जहां भी
भारत माता पर आक्रमण होगा, वहां मैं आपको खड़ा मिलूंगा, भारत माता की रक्षा करते हुए मिलूंगा। हालांकि पीएम मोदी के खिलाफ राहुल के तीखे तेवर ने बीजेपी का पारा चढ़ा दिया। बारी बारी से मीडिया में नमूदार हुए केंद्रीय मंत्री राहुल को ही संवेदनहीन बताने लगे। राहुल की बुद्धि विवेक पर ही सवाल उठाने लगे। ये कहने से भी नहीं चूके कि राहुल मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। Mr. Rahul Gandhi has lost the mental balance. It appears like that. Whatever the statement he has made today, by that it appears that he has lost because he has not heard the reply. He did not come to house. और कल प्रधानमंत्री जी ने इसमें बोला है, it is very unfortunate that the grand old party, the so-called grand old party, is behaving so irresponsibly. अपना काला इतिहास जब नॉर्थ ईस्ट का दिखा तो कांग्रेस भाग गई। कांग्रेस ने जब देखा मोदी जी का संकल्प और उनका प्यार नॉर्थ ईस्ट के प्रति, मणिपुर के प्रति, तो कांग्रेस भाग खड़ी हुई। कांग्रेस ने जब सुना कि मोदी जी की सरकार ने कितना रिकॉर्ड काम सड़क, रेल, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा सब क्षेत्रों में नॉर्थ ईस्ट के लिए किया है, तो कांग्रेस भाग खड़ी हुई। जब विपक्ष ने सुना कि किस तरह से मोदी जी ने 9 सालों में रिकॉर्ड बार वो नॉर्थ ईस्ट गए हैं जो आज तक कोई देश का प्रधानमंत्री नहीं जा पाया, तो कांग्रेस भाग खड़ी हुई। ये अपने आप में दिखाता है घमंडिया गठबंधन अपना घमंड दिखाकर ना सुन पाई, जो आरोप लगाए थे उनकी सच्चाई भी नहीं सुन पाई और घमंडिया गठबंधन भाग खड़ा हुआ। उनका कहना है कि अगर प्राइम मिनिस्टर के पास इतने तरीके होते हैं कि किसी भी तरीके का वो इस्तेमाल करें तो मणिपुर की हिंसा रुक सकती है, लेकिन उन तरीकों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा? प्रधानमंत्री चाहे तो 2 दिन में हिंसा रुक सकती है। जो राहुल गांधी का कहना है कि आर्मी लगा के 24 आवर्स के अंदर में कुकी और मेते का क्लैश को बिल्कुल फोर्सफुली मिलिटरीली खत्म करना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि आप बाई फोर्स आर्मी के माध्यम से सॉल्यूशन करना है। हम लोग ये मानते हैं कि सॉल्यूशन बातचीत करके करना चाहिए। अभी तक भारत सरकार ने कोई मिलिट्री यूज नहीं किया है क्योंकि वो अपने लोग हैं। 2 घंटा क्या बोले किसी समझ नहीं आया। 97 मिनट में मणिपुर विश्वास प्रस्ताव किस पे आया था? मणिपुर की घटना पे, लेकिन मणिपुर को सबसे आखिरी में बोले, वो भी 2 मिनट, जिसके नाम से ये प्रस्ताव आया था विश्वास प्रस्ताव, उसके बारे में तो कुछ कहा नहीं उन्होंने, और उसके समाधान के बारे में कोई बात उन्होंने नहीं कही। देश पूरा सुन रहा था कि इसके समाधान के बारे में कुछ बोलेंगे, लेकिन देश को निराशा हुई कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर के ज्वलंत घटना के बारे में 2 मिनट बोल के अपने जिम्मेदारी का इतिश्री कर लिए। जो कुछ मणिपुर में हुआ है, वो कल्पना नहीं की जा सकती है। मणिपुर का जो बदनामी देश की, जो शर्मनाक हुआ है घटना, उसकी कोई भी भरपाई नहीं की जा सकती है। हमारे देश का अपमान हुआ है, देश का अपमान होना बड़ी बात है। पूरे मानसून सत्र के दौरान विपक्षी दलों ने संसद के दोनों सदनों में मणिपुर के हिंसा को लेकर हंगामा किया और पीएम मोदी से सदन में जवाब की मांग की। लेकिन जब पीएम मोदी ने सदन में कोई बयान नहीं दिया तो विपक्ष सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। हालांकि संख्या बल में विपक्ष के कमजोर होने के कारण अविश्वास प्रस्ताव औंधे मुँह गिर गया, लेकिन पीएम मोदी को इस पर अपनी बात रखनी पड़ी। विपक्ष का दावा है कि उसने प्रधानमंत्री को सदन में चुप्पी तोड़ने पर मजबूर कर दिया, लेकिन सरकार की माने तो इस अविश्वास प्रस्ताव से विपक्ष की असलियत उजागर हो गई। संजीव त्रिवेदी, कुमार गौरव और प्रशांत देव के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।